हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 16 मार्च को फिजिक्स का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए फिजिक्स के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 11th के लिए एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए एग्ज़ाम रूटीन जारी कर दिया गया है। 16 मार्च से आप लोग का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा होने वाला है और 16 मार्च को पहला दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 11th के लिए फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो फिजिक्स का विषय कोड 117 रहेगा, समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक यहाँ पर 70 रहेगा, 70 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। तो सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है आवृत्ति के या विस्थापन के या वेग के या दोलन काल के। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है, ये विस्थापन के समानुपाती होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विस्थापन के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु के वेग एवं त्वरण के बीच कलांतर होता है। तो 90 डिग्री का कलांतर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक सरल आवर्त गति आयाम 5 सेंटीमीटर तथा आवर्त काल 0.5 सेकंड का समीकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, y बराबर 5 साइन 4t, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग एग्जाम रूटीन और क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सरल लोलक का आवर्त काल होता है। तो सरल लोलक का आवर्त काल पूछा गया है। तो 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा, t बराबर 2πl/g रूट में यहाँ पर दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि समान आवर्त काल परंतु कलांतर π/2 दो असमान आयाम वाले परस्पर लंबवत सरल आवर्त गतियों का परिणामी है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्त का, ये दीर्घवृत्त का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि किसी दृढ़ पिंड को इसके गुरुत्व केंद्र से लटकाकर दोलन कराया जाता है तब इसका आवर्त काल होता है। तब इसका आवर्त काल पूछा गया है तो अनंत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनंत। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि एक लड़की झूले पर बैठी झूल रही हैं, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का दोलन काल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रत्यवस्था गुणांक कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है यंग प्रत्यवस्था गुणांक की विमाएँ हैं, विमा पूछा गया है। तो ml इनवर्स t इनवर्स 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि ताप की वृद्धि से प्रत्यास्थ गुणांक का मान। तो ताप की वृद्धि से प्रत्यास्थ गुणांक का वैल्यू पूछा गया है तो घटता है, राइट आंसर ए हो जाएगा, घटता है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि प्यासो अनुपात का मान, प्यासो अनुपात का मान पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा -1 और 1/2 के बीच होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक तार
एक तार पर 20 न्यूटन का तनाव बल लगाने पर इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर तथा 40 न्यूटन का तनाव बल लगाने पर लंबाई 105 सेंटीमीटर हो जाती है। तो तार की प्रारंभिक लंबाई है जब 20 न्यूटन का बल अनुपस्थित था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पूर्णतः कठोर वस्तु के लिए आयतन गुणांक होता है। आयतन गुणांक अनंत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनंत। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि एक तार की लंबाई L मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A वर्ग मीटर तथा घनत्व ρ किलोग्राम प्रति घन मीटर है। इसे सीधे लटका दिया जाता है। यदि वस्तु का यंग गुणांक Y पास्कल हो तो अपने ही भार के कारण तार का फैलाव होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। पूछा गया है कि 2 मीटर लंबे एंड 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार में 1 मिमी की वृद्धि के लिए किया गया कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 0.05 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक तार का व्यास दिया गया है 2/√π सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई दुगुनी करने के लिए आवश्यक बल 2 × 10⁷ न्यूटन है। तार का यंग गुणांक पूछा गया है। तो 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर। यहाँ पर इन्वर्स 2 हो जाएगा, यानी न्यूटन मीटर होगा और ऊपर में मीटर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा। तो राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। पूछा गया है कि पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण है। पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण पूछा गया है। तो ये हो जाएगा संजनन बल। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई द्रव किसी ठोस की तरह को नहीं भिगोता है तब उसका स्पर्श कोण है। तो 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा अधिकोण। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। पूछा गया है यहाँ पर कि पृष्ठ तनाव का मात्रक है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक पूछा गया है। तो न्यूटन मीटर इन्वर्स हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूटन मीटर इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि केशनली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो नली में पानी का चढ़ाव हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि ताप की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा घटता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या के साबुन के बुलबुले के भीतर अतिरिक्त दाब होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 40/R। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। पूछा गया है यहाँ पर कि जब समान अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संजनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वर्षा की बूंदों के गोलीय होने का कारण है। तो इसका कारण है पानी का पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पानी का पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी संकीर्ण नली में द्रव के प्रवाह के लिए रेनॉल्ड्स संख्या का मान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1000। ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सैन्यता गुणांक का एसआई मात्रक है। यहाँ पर एसआई मात्रक पूछा गया है। तो सैन्यता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर इन्वर्स, यहाँ पर सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि ताप की वृद्धि के साथ अधिकांश द्रवों की सैन्यता गुणांक पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा घटती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, शयान द्रव से होकर गिरते समय जब आर त्रिज्या वाली इस्पात की एक गोली चरम वेग भी प्राप्त कर लेती है तब शयन रोध समानुपाती होता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा VR के। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि वर्षा की 2 बूंदों के अंतिम वेगों का अनुपात
1:4 हो तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1:8। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, बर्नौली का प्रमेय आधारित है। तो बर्नौली का प्रमेय ये किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी है और वेक्टर ए का मॉड माइनस वेक्टर बी का मॉड बराबर है वेक्टर सी का मॉड के, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण पूछा गया है। तो इसका बीच का कोण हो जाएगा 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी होगा 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 32 है कि गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है। तो गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है, तो त्वरण समान होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, त्वरण समान होता है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है यहाँ पर, यदि समरूप त्वरण से सरल रैखिक गति वाले वस्तु के दो बिंदु पर वेग v1 तथा v2 हो तो उसके ठीक मध्य बिंदु पर वेग होगा। तो 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, रूट अंडर v1 का स्क्वायर प्लस v2 के स्क्वायर बट्टा में 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, पूछा गया है कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होता है। तो ये हो जाएगा तय की गई दूरी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है यदि अभिलंब अभिक्रिया दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? अपवर्तित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूमती हुई वस्तु के लिए नियत राशि रहता है। तो राइट आंसर भी हो जाएगा त्वरण। क्वेश्चन नंबर 37 है, चरम घर्षण अस्थैतिक घर्षण का क्या होता है? तो ये होता है महत्तम मान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, पूछा गया है कि एक पूर्णतः प्रत्यस्थ टक्कर में ये हो जाएगा संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि 1 मीटर त्रिज्या का एक पहिया प्रति मीटर 30 चक्कर लगाता है, तो पहिए का कोणीय चाल पूछा गया है। तो ये हो जाएगा पाई रेडियंस सेकंड इन्वर्स। 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी निकाय पर क्रियाशील बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्नलिखित में कौन सी राशि अचर होगी? कौन सी राशि अचर होगी? तो कोणीय संवेग अचर होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग 40 क्वेश्चन देखे हैं और 35 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है परीक्षा में। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 11th का सेक्शन है और यहाँ पर एग्ज़ाम रूटीन दिया गया है और यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्ज़ाम 2026, इस पर क्लिक करके आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। जैसे आपको फिजिक्स का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 16 मार्च क्लास 11th फिजिक्स क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्ज़ाम 2026। तो इस पर क्लिक करके आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं।